यह वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते या नास्तिक हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके हृदय में ईश्वर को जानने के लिए और उन्हें पाने के लिए एक तीव्र इच्छा या उत्कंठा पैदा होगी, जो आपकी अच्छी खासी हंसती खेलती तर्क बुद्धि से ईश्वर को नकार देने की नीति से आपको वंचित कर देगी और आपको ईश्वर के उस दिव्य प्रेम को पाने के लिए लालायित कर देगी। हालांकि वह लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो एक आनंद और रस से भरी मिठाई के समान है, जो उन्हें एक ऐसा स्वाद देगी जिसे चखकर मुख से अपने आप निकल पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हालांकि मैंने बहुत सोचा कि एक शॉर्ट के रूप में वीडियो को बनाया जाए, लेकिन ईश्वर के उस परम रस को 60 सेकंड तो क्या 60 करोड़ जन्मों तक में समेटना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस दिव्य प्रेम से आपका परिचय करा सकूं, जिसके लिए हर जीव का हृदय लालायित रहता है। और यदि इस दौरान मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो इसके लिए मुझे ईश्वर के चरणों की और भक्तों के चरणों की एक निम्न दासी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। तो बात शुरू होती है भारत के बंगाल क्षेत्र के नवद्वीप धाम से, जहां 15वीं सदी में पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी के पावन आंगन में एक दिव्य शिशु का अवतार होता है। किसे पता था कि आगे चलकर यह नन्हा सा बालक इस संसार को एक ऐसे मार्ग का परिचय देगा जिसके मधु से भी मधुर रस में डूबकर सारी दुनिया मदहोश हो जाएगी और पापी से भी पापी आत्मा इस जीवन मरण के जंजाल से मुक्त हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। अभी तक तो आपने ईश्वर के उन अवतारों के बारे में सुना होगा जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, राक्षसों और दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना और भक्ति की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा अवतार रहे जो कि इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ प्रेम और आनंद के रस को ईश्वर के नाम द्वारा सबको परिचय देने के लिए अवतरित हुई। दरअसल श्री कृष्ण के हृदय में एक विचार आया, राधा रानी जो कि उनकी परम भक्त हैं और उन्हीं की तरह और भी गोपी और मंजरी जिस प्रकार कृष्ण के आनंद में डूबी रहती हैं और उनके रूप और लीलाओं का आनंद उठाती हैं, लेकिन श्री कृष्ण उस परम आनंद के सुख से वंचित रह जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण भी राधा रानी और अपने भक्तों के प्रेम का पूरा आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उससे भी अनंत गुना ज्यादा आनंद राधा रानी और भक्तों को श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति करने में प्राप्त होता है। और इस बात का बोध भगवान को अच्छे से था, जिस वजह से ईश्वर को भी उस आनंद का अनुभव करने की तीव्र उत्कंठा होने लगी। यह कुछ ऐसा ही था कि चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला खुद अपने स्वाद का आस्वादन करना चाह रहा था। वैसे तो हमारे प्यारे भगवान का नाम अनंत रसगुल्लों के रस से भी ज्यादा रसीला है, जिसकी मधुरता की एक बूंद पाने के लिए बड़े से बड़े परमहंस ज्ञानी ध्यानी योगी अपने अनंत जन्मों की सिद्धियों को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईश्वर का सिर्फ यही उद्देश्य नहीं था, बल्कि वह नाम संकीर्तन के द्वारा इस दिव्य रस को इस कलयुग के कठोर युग में सभी जीवों में बांटना चाहते थे, जिससे कि सभी जीव जो कि ईश्वर की संतान है उनका कल्याण हो सके और वह इस भवबंधन से मुक्त होकर अपने अपने निज निवास गोलोक धाम में प्रस्थान कर सके। लेकिन श्री महाप्रभु, जिन्हें उनके गोरे रंग की वजह से श्री गौरांग प्रभु भी कहा जाता है, उनके धरती पर अवतरित होने से पहले भगवान ने अपने सम्मानीय वरिष्ठों को पृथ्वी पर अवतरित किया, जैसे कि उनके माता पिता श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र। इसके अलावा माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, ठाकुर हरिदास, आचार्य रत्न और विद्यानिधि भगवान श्री गौरांग के प्रकट होने से पहले नवद्वीप क्षेत्र के सभी भक्त अद्वैताचार्य के घर पर एकत्रित होते थे। इन बैठकों में अद्वैताचार्य ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के आधार पर उपदेश दिया, दार्शनिक अटकलें और सकाम गतिविधि के मार्गों की निंदा की और भक्त सेवा की सर्वोच्च उत्कृष्टता को दृढ़ता से स्थापित किया। अद्वैताचार्य के घर में भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में बात करने, कृष्ण की पूजा करने, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में आनंद लेते थे। हालांकि अद्वैताचार्य को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि व्यवहारिक रूप से दुनिया के सभी लोग कृष्ण चेतना से रहित हैं और पूरी तरह से भौतिक इंद्रिय आनंद में विलीन हो गए हैं। यह जानते हुए भी
कि इन इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीव जो कि बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस चुका है और भगवान की भक्ति में रुचि नहीं ले रहा है, यह देखकर अद्वैताचार्य ने कुछ ऐसे तरीकों की स्थापना की जिससे कि जीव इस जाल से मुक्त होकर माया को भेद कर परम आनंद का सुख प्राप्त कर सके। लेकिन उन्हें पता था कि केवल भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते हैं और अपने शब्दों के उदाहरण से भक्त सेवा के मार्ग का प्रचार करते हैं तो सभी लोगों के लिए मुक्ति संभव हो जाएगी। इसलिए मैं शुद्ध मन की स्थिति में भगवान की पूजा करूंगा और पूरी विनम्रता के साथ लगातार उनसे प्रार्थना करूंगा। वास्तव में मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं भगवान कृष्ण को पवित्र नाम जप संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करने के लिए प्रेरित कर पाऊंगा, जो इस युग का एकमात्र धर्म है। जब अद्वैताचार्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे धरती पर प्रकट हों, तो वे जानते थे कि श्री भगवान को तुलसी और जल अर्पित करने से वे इसके ऋणी हो जाते हैं और भगवान इस ऋण को किसी भी तरह से नहीं चुका सकते। इसलिए अद्वैताचार्य ने रो रो कर और हृदय से ईश्वर को जल और तुलसी अर्पित करके उनकी प्रार्थना की, जिससे कि ईश्वर का ध्यान आकर्षित हो गया और वह इस धरती पर आने के लिए विवश हो गए। यह बात बेहद अद्भुत है कि श्री गौरांग महाप्रभु के प्रकट होने से पहले जगन्नाथ मिश्र, जो कि पहले नंद महाराज थे, और सची देवी, जो कि पहले यशोदा मैया थी, के गर्भ से 8 बेटियों का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के तुरंत बाद वे सभी मर गईं। एक के बाद एक अपनी संतानों को खोने से अत्यंत दुखी होकर जगन्नाथ मिश्र ने पुत्री कामना से भगवान विष्णु की आराधना की। इसके बाद सची माता ने विश्वरूप नामक एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि भगवान बलदेव का अवतार थे। बलदेव यानी कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम बहुत प्रसन्न होकर माता और पिता ने और भी अधिक भक्ति पूर्वक भगवान गोविंद के चरण कमल की सेवा करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी खुशी गोविंद की दया में ही थी। और फिर वह हुआ जिसका इस धरती के व्याकुल जीवों को बेसब्री से इंतजार था। शक संवत 1406 के माघ महीने में और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी 1486 में भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ मिश्र और सची देवी दोनों के शरीर में प्रवेश किया। इसके बाद जगन्नाथ ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कई अद्भुत चीजें अनुभव कर रहा हूँ। आपका शरीर तेजस्वी प्रतीत होता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो भाग्य की देवी साक्षात हमारे घर में निवास कर रही हो। मैं जहाँ जाता हूँ सभी लोग मुझे आदर सत्कार से देखते हैं और बिना मांगे ही मुझे धन, वस्त्र और अनाज दे देते हैं। सची माता ने उत्तर दिया, मैं भी अद्भुत प्रतिभाशाली प्राणियों को आकाश में प्रकट होते देखती हूँ, मानो प्रार्थना कर रहे हों। जगन्नाथ मिश्र ने तब कहा, एक सपने में मैंने परम भगवान के तेजोमय निवास को अपने हृदय में प्रवेश करते देखा। फिर मैंने दिल से यह आपके दिल में प्रवेश करते देखा, फिर मेरे दिल से आपके दिल में प्रवेश कर गए। और इस तरह मैं समझ सकता हूँ कि जल्द ही एक महान व्यक्तित्व का जन्म होने वाला है। इस दिव्य घटना के बाद पति और पत्नी को बहुत आनंद महसूस हुआ और उन्होंने बहुत सावधानी और ध्यान से घर के शालिग्राम की सेवा की। हालांकि जब सची माता की गर्भावस्था 13 महीने तक पहुंच गई और अभी भी प्रसव का कोई संकेत नहीं था, तो जगन्नाथ मिश्र बहुत आशंकित हो गए। उस समय नीलांबर चक्रवर्ती ने एक ज्योतिषीय गणना की और भविष्यवाणी की कि इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए बच्चा इसी महीने पैदा होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फाल्गुनी पूर्णिमा की शाम को वर्ष 1407 शक युग में, जो कि आधुनिक वर्ष के 1486 के अनुरूप है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह ऐसा अद्भुत पल था कि राहु ने भी अपनी स्थिति बदल ली और यह भावना व्यक्त की कि जब चैतन्य महाप्रभु सा निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देने वाला है, तो काले निशानों से भरे चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार राहु ने पूर्णिमा को ढक लिया और इसलिए सभी हिंदू स्नान करने और कृष्णा और हरि नाम का जाप करने के लिए गंगा के तट पर एकत्रित हो गए। इस अद्भुत समय में चारों तरफ हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज हो रही थी, सभी दिशाओं में, और सबके मन में शांति और आनंद था। शांतिपुर में अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर बहुत प्रसन्न मुद्रा में जप और नृत्य करने लगे। हालांकि कोई भी यह समझ नहीं सका कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह बार बार हंसते हुए गंगा के पास भी गए और उस समय अद्वैताचार्य ने चंद्र ग्रहण का लाभ उठाकर ब्राह्मणों को सभी प्रकार का दान वितरित किया। यह देखकर पूरी दुनिया कैसे प्रसन्न हो गई थी,
हरिदास ठाकुर ने बड़े आश्चर्य से अद्वैताचार्य को संबोधित किया, क्योंकि आपका नृत्य और दान का वितरण मुझे बहुत आनंदित करता है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास कुछ विशेष उद्देश्य है। नवदीप धाम में श्रीवास ठाकुर और आचार्य रत्न, जिन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है, तुरंत गंगा में स्नान करने गए और बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए उन्होंने मानसिक शक्ति के बल पर दान भी दिया। दरअसल जहाँ भी वह स्थित थे, सभी भक्तों ने चंद्र ग्रहण की प्रार्थना पर नृत्य किया, जाप किया और दान दिया। उनका मन खुशी से अभिभूत हो गया। यहाँ तक कि स्वर्ग के ग्रहों पर भी जाप और नृत्य चल रहा था, क्योंकि देवता भी भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। प्यारे भक्तों, यह थी श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य लीला। और गौर पूर्णिमा के इस पावन पर्व में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा किए बिना इस उत्सव का आनंद और रस कैसे प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा।